हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमें दो बिंदु ले लेने हैं ए और बी, जिनको हम वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जान सकते हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो 2L हमने ले लिया है, जो कि -q व +q से मिलकर बना हुआ है। अब इन दो बिंदुओं के मध्य में एक हम पॉइंट लगाएंगे, जिसको हम O नाम देंगे। इस O से हम r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये जो दूरी है 2L, जब हम इस मध्य से एक बिंदु लगा के O पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, तो ये जो 2L है वो हाफ हाफ में बढ़ जाएगी, यानी L इधर हो जाएगी और L इधर ही हो जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, अब हमको ये दूरी पता है, A से B की दूरी पता है और O से P की दूरी हमको ज्ञात है। बट हमें करना क्या है, A से P की दूरी और B से P की दूरी हमें निकालनी है। तो हमको इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं B और P की दूरी कैसे निकालेंगे। B P की दूरी निकालने के लिए आप देख रहे हैं, ये O से P की दूरी हमें पता है L है। अगर हम इसमें से माफ़ कीजिए, O से P की दूरी R है। अगर हम इसमें से L माइनस कर दें तो हमको ये दूरी पता हो सकती है B P की। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम लोग R से R माइनस L कर देंगे, तो हमको ये दूरी पता हो जाएगी। और इसी प्रकार ये दूरी है R, और इतनी दूरी और हमको इसमें अगर ऐड कर दें तो ये हमें पूरी पता हो जाएगी A से P की दूरी। तो इस प्रकार आप ये दूरी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसी की लैंग्वेज आपको लिखनी होगी बोर्ड एग्ज़ाम में, कि ये जो डायग्राम आपने बनाया है इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जो मैंने इस तरफ लिख दिया है बहुत ही सरल शब्दों में। अभी मैंने जो समझाया वही इधर लिखा हुआ है। तो चलते हैं, एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ये AB के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ये जो संपूर्ण द्विध्रुव है ये के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। फिर क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर, अभी मैंने आपको बताया कि जो AB का मध्य बिंदु है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P हम लेंगे, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अभी मैंने जो दूरियां निकालने को आपको बताया वो भी इसी तरह है। जो B से P की दूरी होगी, यानी B से P की दूरी आप देख रहे हैं वो होगी R माइनस L, तथा बिंदु A से P की दूरी जो रहेगी वो R प्लस L रहेगी। अब हमको ये जो आवेश दिए गए हैं +q और -q, इनके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको इसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न से करना होगा। तो उस पैटर्न को आप देखिए, हमें निकालना है P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसका सूत्र इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जिसको हम E1 से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को E से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण बनने वाली है, जो हम E1 और E2 से हमने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की हो जाएगी 1/4πε0 K इंटू Q अपान में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। फिर जो -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो होगी 1/4πε0 K इंटू Q अपान में R प्लस L का स्क्वायर। मैंने इस तरफ लिख भी दिया है कि कौन सी किस दिशा में ली जाएगी। ये B से P की ओर ली जाएगी, यानी B से P की ओर। तो Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा
और जबकि हमने माइनस क्यू के कारण जो लिखा है वो पी से ए की ओर लिखा है। क्यों? क्योंकि जो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु पी पर वो अंदर की तरफ होगा। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने अभी बताया आपको कि E से प्रेजेंट करते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर R से हम माइनस करेंगे L को, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। मैं आपको समझाए दे रहा हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है और इसके बट्टे में हमको अगर करना है तो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बट्टे में 5 से 3 गया 2 बचा, तो जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी संख्या हमको बड़ी प्राप्त हुई। अब इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 10 हुआ है और हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 10 बटे में, माफ़ कीजिए यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो 5 3 8 हो जाएगा। अगर इसको हम भाग देंगे तो ये 1.24 समथिंग आएगा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी आई है, जो जोड़ रहे हैं हम तो वैल्यू छोटी आ रही है, और जब हम घटा रहे हैं तो वैल्यू बड़ी आएगी। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये घटाने वाला दिया गया है, इससे अगर हम ऊपर वाले को भाग करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, और जबकि प्लस करके स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू छोटी आने वाली है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे E1 माइनस E2 करेंगे। अगर आप यहाँ पर इन आवेशों को चेंज कर देते हैं, जैसे कि प्लस क्यू को इधर कर देते हैं, माइनस क्यू को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा। फिर अगले स्टेप में हम इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, आपको जल्दी ही ये कुछ डेरिवेशन बहुत ही क्लियर होने वाला है। तो E इज इक्वल टू, अब E1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। फिर माइनस करेंगे, हम लोग इनको ब्रैकेट में कर देते हैं। दूसरा दिया गया है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर इधर बच गया, और माइनस में इधर बच गया 1 अपॉन में R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर बच गया। अब जब हम इसको दोनों में लासा लेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में लासा लेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों हम होल ऑफ स्क्वायर ही कर दे रहे हैं। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ऊपर का जो ये स्क्वायर है हम इसको खोलेंगे, ये फार्मूला होता है A प्लस B का
होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है। हम इसको खोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे l है तो l स्क्वायर प्लस में 2rl, फिर माइनस में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, फिर माइनस में 2rl हो जाएगा। फिर नीचे में हम इसका होल ऑफ, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे, r प्लस l, पूरे का हमने होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम इसको माइनस खोल लेते हैं, एक और स्टेप लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला होगा वो माइनस होगा, तो माइनस का आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर, अब ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2rl। फिर अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आर माइनस एल, आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख ले रहे हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा। अब हम अगले पेज पर देख लेते हैं इसको। उन सारी वैल्यूज़ को काटने के बाद जो हमारा फाइनल बचा हुआ हो जाए ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में 2rl प्लस 2rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कि यदि एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में बहुत कम हो तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखना है, यदि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम हो तो एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है तो एल स्क्वायर को इतनी लाइन लिखिए, या फिर मैं एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ वो लिख दिए, एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। यदि आप इतना भी लिखते हैं तब भी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। फिर अगले स्टेप में हम इसको करेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl अपॉन में, इसका मान एल स्क्वायर का तो हमने 0 रख दिया क्योंकि माइनस है तो 0 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। फिर जब आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर 4rl अपॉन में आर की पावर 4, तो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर बचा 3r। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर ये हो जाएगा इंटू 4l अपॉन में आर की पावर 3। फिर जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम कर लेंगे। ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 2 कर लिया, इंटू क्यू एल इंटू 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
अपॉन में आर क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं पी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है 2 × QL होता है। तो हम 2 × QL की जगह लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं। तो E = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × 2P अपॉन में R क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से 2 से हम 4 को काट सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस 4 को ना काटिएगा, इसका मान आप वैसे ही कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं, मान रख सकते हैं जो हमने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के लास्ट में वो वीडियो ऐड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो E = हो जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ पर एक और स्टेप हम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या फिर यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या फिर वायु में स्थित होगा तो क्या होगा, जब निर्वात या वायु में होगा तो K = 1 हम रखेंगे। जब K = 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा E = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब K की जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू पुटअप करेंगे तो गुणा करेंगे तो कोई उस पर फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं। तो इस प्रकार हम नहीं लिख सकते हैं एक स्टेप, आप एक स्टेप नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक हो जाता है, अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि इसका सदिश रूप भी लिखिए तो आप सदिश रूप लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सदिश रूप जो हो जाएगा वो होगा E वेक्टर = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P का वेक्टर अपॉन में R क्यूब। और यहाँ पे भी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये आपका डेरिवेशन प्रूव हो चुका है। आई होप यह डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।